हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में साइन रूल पढ़ा था, उसके कुछ एग्जांपल्स थे, तो इसमें भी उसी के एग्जांपल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स रूल को भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सो चलते हैं। आपके स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है। Prove that a square sin b minus c upon sin b plus sin c plus b square sin c minus a upon sin c plus sin a plus c square sin a minus b upon sin a plus sin b equal to 0। और ये हमें पता है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं साइन रूल के अकॉर्डिंग। सो ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 2r साइन ए का स्क्वायर, है ना, 2r का स्क्वायर और साइन ए का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हो, इनटू साइन बी माइनस सी अपॉन क्या है, साइन बी प्लस साइन सी, ऐसा है। तो अपन एक टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, बस इस टर्म को सॉल्व करेंगे, सिमिलरली अदर टू टर्म्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 4r स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप साइन ए इंटू साइन ए, और हो गया साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, है ना। अब हम जानते हैं, वी नो इन ट्रायंगल साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी होता है ना। ये ट्रायंगल में होता है, क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। तो ये b प्लस सी को इधर भेज दोगे और साइन ऑपरेट करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, इधर से ये क्या बन जाएगा, 4r स्क्वायर साइन ए, और एक साइन ए को रिप्लेस कर देते हैं साइन बी प्लस सी से, और एक को रिप्लेस नहीं किया, इनटू साइन बी माइनस सी। अभी आपको समझ में आएगा इसको फायदा क्या हुआ अपने को, अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। अब यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो कितना होता है ये हो जाता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, अब साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4r स्क्वायर साइन ए, ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी और साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ये दोनों गए, ये और ये गए, तो ये क्या आ गया, ध्यान दीजिए आप, ये क्या आ गया, ये आ गया 4r स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस साइन सी। ये एक पार्ट का आया ऐसे, ठीक है। दूसरे पार्ट का भी ऐसे ही कुछ आएगा, थोड़ा इरेज कर लेता हूं मैं, थोड़ा इरेज कर लेता हूं, तो दूसरा पार्ट भी ऐसा ही कुछ आएगा, तो अपन डायरेक्टली लिख लेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सिमिलरली करके हम लोग लिखेंगे, है ना। तो ये पार्ट जो आया है, ये ऐसे सेलेक्ट गलत हो गया है, ये पार्ट ये आ गया पहला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट क्या आएगा, प्लस इसका जो पार्ट आएगा वो आएगा 4r स्क्वायर साइन, क्या आएगा, बी, और क्या होगा, साइन सी माइनस साइन ए
और तीसरा जो पार्ट आएगा दैट विल बी 4r² साइन सी साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, तो एक पार्ट को हमने मतलब निकाली वैल्यू और दोनों को लिख दिया। कैसे लिख दिया? क्योंकि हमें सीधा समझ में आ रहा है ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज है, ए बी सी टाइप का है। ए की जगह बी लिखना है, बी की जगह सी और सी की जगह ए। अब देखो ए की जगह बी आ रहा है, बी की जगह सी आ रहा है, ऐसे बी की जगह सी की जगह ए, और ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहा है। तो इसलिए तीनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक को करो और साइक्लिक ऑर्डर में इसको चेंज कर दो। पूरे में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? 4r²। क्या बचा? इसको लिखें साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन सी। इसको क्या लिखेंगे? प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन बी साइन ए। तीसरा क्या आएगा? प्लस साइन सी साइन ए माइनस साइन सी साइन बी। आप देखेंगे सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहे होंगे कहीं। साइन बी साइन सी इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन सी इससे। तो आंसर क्या आ गया? 0, विच इज योर RHS। यही आपको लेके आना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए ये प्रूव करना है, इन एनी ट्रायंगल a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² इक्वल टू साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी, ये गिवन है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइदर राइट एंगल्स और आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आवर साइन रूल यू कैन राइट इट एज 2r a² को 2r साइन a का स्क्वायर माइनस 2r साइन b का स्क्वायर, ये होगा, अपॉन क्या होगा? 2r साइन a का स्क्वायर इधर से प्लस 2r साइन b का स्क्वायर इक्वल टू साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी। ये 2r का स्क्वायर ऊपर नीचे सब में से चला जाएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी। ठीक है, एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या हो गया? a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी अपॉन क्या होगा? ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, और कहो तो इधर से भी इसको एक साइड ले लेता हूँ, साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। कॉमन जो निकले वो निकाल लो। क्या कॉमन है? साइन a माइनस बी शायद कॉमन आ रहा है ऊपर से, है ना? तो क्या बचेगा? साइन a प्लस बी, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस 1 अपॉन साइन a प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? 0। अब यहां से समझ में आ रहा है कि ये 0 हो, भाई साइन a माइनस बी 0 हो, और ये 0 हो, है ना? ये दूसरा ब्रैकेट 0 हो। इसका मतलब क्या हो गया? साइन a प्लस बी अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 अपॉन साइन a प्लस बी।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर उधर, तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी अपने पीछे क्वेश्चन में भी देखा साइन सी होता है ना इन ट्रायंगल्स, यू कैन राइट साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन रूल के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू कोई कांस्टेंट है ना। तो साइन ए कैन बी रिप्लेस बाई ए के, और साइन सी ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया, सॉरी सी स्क्वायर के स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर के स्क्वायर ना होके क्या होगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर, के था ये इधर से भी गया, इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये के स्क्वायर गए सब। इसका मतलब क्या हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो ये ए, ये बी, ये सी, नहीं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक चीज हो गई आइदर राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस सेट हो रहा है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोसेल्स के लिए क्या हो गया, यहाँ से a माइनस बी जीरो होना पड़ेगा, तो a इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी का मतलब दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए तो वो साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। ये क्या, आइसो सेरस ट्रायंगल, और ये क्या बताता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ, नेपियर्स फार्मूला और टेन फार्मूला क्या है। ये तीन फार्मूले हैं, इन तीनों को समझ लीजिए। टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। एक को प्रूफ करता हूं और दो आप लोग अपने आप कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से बी माइनस RHS से चलता हूँ मैं, LHS लाऊंगा, है ना। तो ये हो गया बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू को लेके चलेंगे, तो b क्या हो जाएगा, k साइन ए माइनस के साइन सी, ठीक है। ये कहाँ से ला रहे हैं अपन, साइन रूल से, के साइन बी होगा ना यार, ये के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन बी प्लस के साइन सी इंटू कॉट ए बाई टू। के ऊपर नीचे उड़ा दो, ये सब है ना, बाहर निकाल के उड़ा रहे हैं, तो साइन के प्लस साइन सी, इसकी क्या आएगा भाई, ये बी है साफ ले, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू होता है अपॉन टू, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉट ए बाई टू, टू से टू गया, कॉस अपॉन साइन सेम एंगल है, क्या हो गया कॉट बी प्लस सी बाई टू इंटू ये क्या हो गया टेन बी माइनस सी बाई टू, ये क्या है इंटू, है ना, इंटू कॉट ए बाई टू, ठीक है, ये माइनस। अब जानते हैं अपन ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री। सो b प्लस सी कितना हो गया, 180 माइनस ए अपॉन टू करोगे तो ये 90 हो गया, ये ऐसे। तो कॉट अगर ऑपरेट करेंगे, कॉट b प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए बाई टू, मतलब 10a बाई टू, है ना। तो ये वैसे पहले का पार्ट है, यहाँ कितना आ गया 10a बाई टू इंटू 10b माइनस सी बाई टू इंटू कॉट
a/2। tan और cot एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए सेम एंगल में, 1 हो गया, तो आंसर आ गया tan b माइनस c/2 इक्वल टू अपना LHS। यही तो लेके आना था। ऐसे ही आप इसको प्रूव कर सकते हैं और इसको, तीनों नेपियर्स फॉर्मूला है। ये देखिए, इसमें याद रखने के लिए b माइनस सी है तो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और कॉट a/2 है ना, b माइनस जो एंगल बचा उसका एंगल कॉट में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों याद हो जाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़े फॉर्मूले देखते हैं, प्रूफ देखते हैं क्या है। अभी देखिए एंगल A कितना है 60 डिग्री, अब B/C दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B माइनस सी। तो हमें पता है tan B माइनस c/2 इक्वल टू कितना होगा, B माइनस सी अपॉन B प्लस सी कॉट a/2। अभी हमने देखा, ठीक है, इसमें वैल्यू अब B/C दिया है, तो एक काम करते हैं, B अपॉन सी माइनस 1 ऊपर नीचे BC से डिवाइड कर दिया ऐसे, इंटू कॉट a/2, ठीक है। तो B/C कितना है, √3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया, √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कॉट a/2 मतलब 60/2, ये कितना है 60, तो ये हो गया कॉट 30। इसको जरा संभालें, इसको जरा संभालें, कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन 2, और ये कितना आएगा, √3 प्लस 3 अपॉन 2। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 का उल्टा है ना, तो √3 कर देता हूँ। नीचे से अगर √3 कॉमन ले लें, √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस √3 इंटू √3 है ना, ये आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये काय की वैल्यू होती है, tan में 15 डिग्री की होती है। आप इसको देख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15। तो इसका मतलब क्या आ गया, b माइनस c/2 इक्वल टू 15। तो b माइनस सी कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लीजिए। अब आता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, वही ट्रायंगल्स की नोटेशन है, ABC कैपिटल ABC इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है, स्मॉल ABC साइड्स है ना, A के सामने वाली साइड को स्मॉल a, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b, C के सामने वाली साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। कॉस A कितना होता है, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। कॉस B कितना होता है, c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ca। कॉस C कितना होता है, a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। अब जरा इसको प्रूफ करते हैं, एक को प्रूफ करेंगे और हो जाएंगे। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ये थोड़ा सा ऊपर तक है, ये पॉइंट सपोज D मान लिया, ठीक है। ये एंगल कितना है, C है, ये C है, तो AD जो आएगा वो कितना आएगा, B cos C लिख सकते हो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, B sin C, सॉरी B sin C। और DC को क्या लिख सकते हो, B cos C, है ना। कैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, और cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जो BD है, या ऐसे कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, है ना। AD कितना है, B sin C है, हमने अभी देखा है ना, B sin C का स्क्वायर। BD कितना है, BD होगा BC में से ये माइनस कर दें DC, BC कितना है A में से कितना माइनस कर दें, B cos C,
ये होगा ना, बी कॉस सी यहाँ से यहाँ तक है, ए आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब इसको खोल दे, ए सी कितना है, ए सी बी है ना, ये बी स्क्वायर हो गया, राइट। खोल दे जरा, बी स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर सी प्लस यहाँ से खोलें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस 2ab कॉस सी। अब ये और ये मिलके बी स्क्वायर बन जाएंगे। ये गलत लिखा मैंने, ए सी का स्क्वायर नहीं, ए बी का स्क्वायर है ना भाई, ए बी का स्क्वायर होगा ना, ए बी मतलब सी, ए बी मतलब यहाँ क्या आएगा, सी का स्क्वायर। ठीक है, वो कैंसिल हो रहा था इसलिए डाउट हुआ। ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए सी स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, माइनस 2ab कॉस सी। इधर उधर कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2ab कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो कॉस सी कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। दिस इज डन। सिमिलरली इफ यू चेंज द नेम ओनली, अगर यहाँ ए कर दो, यहाँ बी कर दो और सी कर दो, तो आपको दूसरा आ जाएगा, फिर यहाँ सी कर देना, यहाँ ए और बी, यहाँ तीसरा भी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ नाम का ऑर्डर चेंज कर दो, आपके आंसर्स आते रहेंगे। तो ये हो गया कोसाइन फॉर्मूला। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। इसका प्रूफ तो मैंने यही कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी लिख देता हूँ, ऑलरेडी डन। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर c बाई 2 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई 2 को क्या लेके आना है, c स्क्वायर लाना है ना। तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कॉस 2 थीटा के अपने पास फॉर्मूला है, या कॉस 2a के कौन कौन से, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो 2 होता है, इसलिए 2 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई इधर भी तो डिवाइड भी करेंगे अपन। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या हो गया, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर a कितना हो गया, कॉस 2a प्लस 1, इसका मतलब कॉस 2 टाइम्स c बाई 2 है ना, कॉस c प्लस 1। यहाँ क्या हो गया, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस c। ठीक है, अब जरा ब्रैकेट को देखते हैं, बनाते हैं, इसका ऐसा मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस सी होगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस सी। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉस सी कॉमन है, कॉस सी कॉमन है, तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा तुम्हारे दिमाग से, ये आना चाहिए माइनस 2ab यहाँ से आएगा और माइनस 2ab यहाँ से, माइनस 4ab। ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए 2 से ऊपर ये सब जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ठीक है, तो cos c का आपके पास फॉर्मूला याद होगा, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। सो 2ab cos c, 2ab cos c इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू क्या आ जाता है, ये सी स्क्वायर। ठीक, इसको इधर उधर खाली भेजना है, इनको इधर भेज दो, सी स्क्वायर को इधर भेज दो, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी। तो एक काम करते हैं, a प्लस सी को एक मान लो, तो ये हो जाएगा a प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 3ac। ये कितना हो गया, 3ac। एंगल बी निकालना है, तो ये कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3ac। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ac। ठीक है, यहाँ देखो अगर आप 2ac से डिवाइड कर देते हो दोनों साइड, 2ac। ठीक है, तो ये ac गया, ये हो गया हाफ। 2ac से क्यों डिवाइड किया मैंने, क्योंकि cos b का फॉर्मूला है ये, cos b इक्वल टू आ गया हाफ। कब आता है हाफ, 60 डिग्री पे अपन जानते हैं π/3, तो b इक्वल टू कितना हो गया, π/3 और यू कैन से 60 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सिर्फ यहाँ 2ac से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये आधा फॉर्मूला था। ठीक है ना, तो अपॉन 2ac होता है तो cos b का फॉर्मूला होता है, इसलिए ये डिवाइड किया गया है और कुछ नहीं। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें एंगल ए निकालना है, ए बी सी दिया है तो एंगल ए निकालना है। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a क्या होगा भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो b का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1/4 है ना, और √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 2 माइनस ए स्क्वायर, यह आ गया अपॉन 2bc। b की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 √6 प्लस √2 और c की जगह क्या आएगा, √2। ठीक है, ये काटा पीटी कर लें तो कितना हो गया, ये 1/4 ये हो गया, 6 और 2 ये 8 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स √12, 6 दूनी 12 है ना, 12 का रूट मतलब 2√3 कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, -1 अपॉन ये 6 दूनी 12 मतलब 2√3 प्लस 2। ये 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 प्लस √3 -1 अपॉन 2 प्लस 2 और यहाँ से 4 गया, √3 -1 अपॉन 2 अगर ले लेते हैं तो √3 प्लस 1। ठीक है, 2 - 1 कितना होता है, 1, तो हो गया √3 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स √3 प्लस 1। ये दोनों गया तो आ गया हाफ, मतलब कब होता है, 60 डिग्री पे। तो cos a कितना आ गया, cos 60 के इक्वल, तो a कितना हो गया, 60 डिग्री और π/3 रेडियन, ऐसे लिख सकते हो आप। समझ में आया, और देखते हैं अगला क्या है।
तो हैंग हुआ। प्रोजेक्शन रूल, हाँ प्रोजेक्शन रूल है। प्रोजेक्शन रूल बहुत इजी है, कोई ज़्यादा तिगड़मबाजी वाला काम है नहीं इसमें। इसमें देख लीजिए वही ट्रायंगल के लिए ही है ये सब, तो कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, यहीं प्रूव कर देता हूँ मैं, तो आगे क्या जाएंगे। और एक ये परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया परपेंडिकुलर कहाँ पे, डी पे, है ना। ये एंगल कितना है, बी है, ये एंगल कितना है, सी है, ठीक। तो आप अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बी डी को देखेंगे तो बी डी कितना होगा, ये कितना है सी, ये हो गया बी, और ये हो गया ए, है ना। इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना, कॉस बी कितना होगा, बी डी बाई सी, है ना। तो बी डी कितना हो गया, बी डी, बी डी जो होगा वो जाएगा सी कॉस बी हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ए डी सी भी देख लीजिए, इस ट्रायंगल में कॉस सी कितना होगा, सी डी बाई ए सी, ए सी मतलब बी, तो यहाँ से सी डी कितना हो गया, बी कॉस सी। और हम जानते हैं कि बी सी जो है वो क्या है, बी डी प्लस डी सी है, और बी सी को स्मॉल ए कह सकते हैं, और बी डी की वैल्यू क्या आई, सी कॉस बी, प्लस डी सी की वैल्यू कितनी आई, बी कॉस सी। हेंस यू हैव प्रूव्ड वन, यू हैव प्रूव्ड दिस वन। सिमिलरली आप दूसरे को प्रूव कर लेंगे, तीसरे को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। स्मॉल ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी होता है, स्मॉल बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ऐसा। तो इनके बेस पे भी फॉर्मूले होते हैं, और इन्हीं बेस पे क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा, ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी है, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ए को ये लिखता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहता है ए को। और ये हो गया बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको बी स्क्वायर, ये वन माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर को, तो है ना, ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए ये हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। कुछ तो मैंने गलत किया क्या, सी कॉस बी कॉस सी है, ये थोड़ा यहाँ गलत हुआ, बी कॉस सी है ना, बी कॉस सी, तो ये सी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ बी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास कुछ और भी एक्स्ट्रा टर्म आ गए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। तो अपने को क्या पता है, आपको पता है साइन रूल, तो साइन रूल से कितना हो जाएगा, के साइन सी हो जाएगा, है ना। सो ये ऐसे लिख सकते हो, के सी का स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा, के बी का स्क्वायर, तो ये दोनों देखो आप सेम है, गए, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया इक्वल टू आर एच एस, यही हमें लेके आना था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक का डिस्कस करेंगे। तो आज क्या क्या पढ़ लिया आपने, साइन रूल का थोड़े से क्वेश्चन पढ़े, कोसाइन रूल पढ़ा,
और उसके बाद नेपियर्स रूल भी पढ़ा, प्रोजेक्शन रूल भी पढ़ा, ठीक है। और बचे हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।